अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये वीडियो मैं क्लास 8th के लिए बना रही हूँ। हम दरसी किताब का एक और सबक पढ़ने जा रहे हैं। सबक का नाम है आओ पेड़ लगाए। चलिए हम सबक शुरू करते हैं। अभी कल की बात है, मैं यहाँ आया था। कैसा अच्छा जंगल था यहाँ, घर से ज़्यादा दूर भी न था। सुबह की सैर अच्छी हो जाती थी। ऊंचे ऊंचे घने साएदार दरख्त थे, कहीं फूलों की बेलें थी, कहीं फल। जानवर इधर उधर घूमते थे, दौड़ते थे, आदमी को देखकर भटकते थे और दौड़कर झाड़ियों में छुप जाते थे। सुबह को यहाँ घूमने से दिल को सुकून मिलता था, दिमाग को फराहत होती थी। सुबह अच्छी गुजरती तो पूरा दिन अच्छा गुजरता था। लेकिन आज ये क्या हो गया, यहाँ बड़ी तब्दीली नज़र आती है। यहाँ अब तो आबादी है, ऊंचे ऊंचे मकान है, कारखानों की चिमनियाँ धुआं उगल रही है। अरे ये सब कैसे हो गया और क्यों हो गया भाई? ये होता कैसे नहीं। सिडको खिलौनों की एक फैक्ट्री लगानी थी, इसने जंगल बहुत कम कीमत पर खरीद लिया, दरख्त कटवाए। जब किसी दरख्त पर कुल्हाड़ी पड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे दरख्त की चीख निकल रही हो। महीनों तक ये पेड़ कटते रहे और इनकी चीखें फिजा में गूंजती रही। फिर ये ज़मीं हमवार हुई, ये कॉलोनी बसी और कॉलोनी के आगे खिलौनों की फैक्ट्री बनी। ये चिमनी जो तुम देख रहे हो इस फैक्ट्री की है और इस कॉलोनी में इस फैक्ट्री के मुलाजिम रहते हैं या कुछ किरायादार। फैक्ट्री की इस चिमनी से धुएं के साथ कोयले की बहुत बारीक गर्द भी निकलती है। कोयले की ये गर्द घरों पर गिरती है। रात को सहन में बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछाकर सोए तो सुबह कपड़ों पर, चादर पर, मुंह पर, सर पर कोयले की गर्द की तह दिखाई देगी। अब यहाँ कोई तंदुरुस्त कैसे रह सकता है? अरे साहिब, ये जंगल तो अच्छा लगता ही था। चिड़ियों का चहचहाना, फूलों की खुशबू और खुशनुमा रंग आँखों को नूर और दिल को सुरूर बख्शते थे। इस जंगल से और भी बहुत से फ़ायदे थे। कुछ दरख्त सूख जाते, इनकी शाखें ईंधन का काम देती। मोटी शाखें और तने मेज़, कुर्सी, कोड़ा, तख्त और दूसरा फर्नीचर बनाने के काम आते। अंदर झाड़ियों में मोको, तुलसी और दूसरी जड़ी बूटियाँ मिलती थी। वैद्य जी और हकीम साहब के मुफ्त के नुस्खों से बीमारी दूर भागती थी। बारिश होती थी तो पानी बहकर दूर न जाता था, पेड़ों की जड़ों में जज़ब हो जाता था और फिर यही पानी पत्तों से निकलकर बुखारात की शक्ल में उड़ता और बारिश बनकर बरसता। बारिश होती तो गर्मी कम होती थी। आप जानते हैं कि जब जानदार सांस लेते हैं तो हवा फेफड़ों में जाती है, ऑक्सीजन से खून साफ होता है और सांस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। पेड़ों की पत्तियां भी सांस लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के काम आ जाती है, इसके बदले में पत्तियां ऑक्सीजन उगल देती है। ये ऑक्सीजन फिर हमारे काम आती है। यूं भी जंगल तो मुल्क की दौलत है। लकड़ी, फल फूल, जड़ी बूटियां, जंगली जानवर सब जंगलों के कटने के साथ कम हो रहे हैं। कारखानों की चिमनियों, मोटरों और चूल्हों के धुएं से फिजा गंदी हो रही है, बोझल हो रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, आदमी की ज़रूरतें भी बढ़ रही है। मकानों के लिए, कारखानों के लिए, सड़कों के लिए और खेतों के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। नतीजे के तौर पर माहौल आलूदा हो रहा है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। शहरों में लोग अपने घरों के लॉन और बालकनियों में पेड़ पौधे लगाते हैं। गमलों में छोटे छोटे पौधे लगाकर ड्राइंग रूम, बेडरूम और किचन को सजाया जाता है। इससे घर की सजावट भी होती है और हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। स्कूल में बच्चों को पौधे लगाने की तरगीब दी जाती है। सड़कों के किनारे खाली जगहों में पौधे लगाने का एहतमाम किया जाता है, इससे फिजा साफ रहती है। बच्चों, आप भी पौधे लगाए आए अपने स्कूल में, घरों में, सड़कों के किनारे और खाली जगह पेड़ लगाए। आओ पेड़ लगाए। तो इस सबक में जो मुसन्निफ़ है वो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ नहीं काटने चाहिए। अगर हम पेड़ काटते हैं तो हमें उस जगह नए पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे फ़िज़ा भी साफ़ रहती है, हवा साफ़ रहती है और ये माहौल को गंदा